Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET examination. This question is a December 2018. Okay, question जो आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है और टॉपिक्स मैं कहूँ अगर जो टॉपिक्स है वो कॉची थ्योरम है ना, कॉची गुरसाट थ्योरम जो है उसका जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट इस पे अप्लाई हुआ है इस क्वेश्चन में। कॉची थ्योरम्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन दो चार वर्ड्स बोल देता हूँ। उनका जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका प्रूफ यू कैन स्कीप बट एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन, IIT JEM, गेट, NBS JEM, ये जो आपके तमाम एग्जामिनेशन है, इन सभी एग्जामिनेशन में आपका ये बहुत ही अच्छा काम करता है। डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉची गुरसाट थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हुआ है। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से क्वेश्चन नेट के सॉल्व करते हैं और किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं। टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। Consider the polynomials pz, okay, qz in the complex variable z, okay, and let ipq is equal to integral gamma pz qz, ये आपका बार है, ओके, एंड dz, ओके, इसका मुझे इंटीग्रल करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा पूरी दी गई है, मुझे इसका पूरा क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, उसी के बारे में बात करना है। इसके चार ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे दिया गया गामा इज ए क्लोज कंटूर, गामा टी इक्वल टू ई की पावर आई टी टी टू 0 to पाई। दिस इज, अगर मैं इसका मॉडल लेता हूँ ना तो मेरे ख्याल से बन आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द मॉड वन। ओके, मॉड वन यहाँ पे, और ये मेरा कंटूर है मॉड वन। तो मॉड वन मीन्स आपका ये सर्कल है, जो कि सर्कल है और वो आपका क्लोज्ड कंटूर भी है। तो इसके ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन आई जेड एम कामा जेड एन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एम एन पॉजिटिव इंटीजर एंड एम एन नॉट इक्वल टू एन, एम एन आपका बराबर ना हो। आई जेड की पावर एम जेड की पावर एम इक्वल टू 2 पाई आयोटा फॉर every m belongs to positive integer. ip1 is equal to 0 for all polynomials and ipq is equal to p of 0 q of 0 का बार, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्जुगेट कह सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। ओके, तो फॉर ऑल पोलिनोमियल्स pq। ओके, तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शन को आपने देखा किस तरह से इसमें ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो मैं आपको इसको ज़रा पकड़ता हूँ, इसको है ना, इसको ज़रा पकड़ता हूँ। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, ओके, और सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि जो कॉची गुरसाट थ्योरम है वो क्या कहता है, पहले उसको बारे में हम बात करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट इस पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो कॉची गुरसाट थ्योरम, कॉची गुरसाट थ्योरम, ओके, ये थ्योरम आपको क्या कहता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपका कोई डी क्या हो, कोई आपका क्लोज्ड कंटूर हो, डी आपका क्या, कोई क्लोज्ड कंटूर हो, और जो आपका एफ जेड हो वो क्या हो, इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर क्या हो, एनालिटिक हो। फिर से बोल रहा हूँ कि डी कोई क्लोज्ड कंटूर हो और एफ ऑफ जेड क्या हो, इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर क्या हो, एनालिटिक हो। तो फिर ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपने इसका इंटीग्रल किया, इसके अंदर आपने कोई भी कंटूर लिया, कोई भी आपने इसके अंदर कंटूर
लिया, ओके, तो फिर मैं कहता हूँ इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा। इसके अंदर आपने ये आपका कोई क्या है टी, कोई आपका कोई क्लोज्ड क्या है कंटूर है, ओके, और इस कंटूर के अंदर अगर आपने कोई भी कंटूर बनाया तो फिर मैं कहता हूँ ओके, इसका जो हालांकि ये तो क्लोज्ड कंटूर है ही है, तो इसके अंदर और भी बन सकते हैं कंटूर क्लोज्ड, ओके, तो उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर एफ ऑफ जेड डी जेड क्या आएगा 0 आएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, डी आपका कोई क्या है क्लोज्ड कंटूर है और आपका एफ ऑफ जेड क्या है इस डोमेन के अंदर क्या है एनालिटिक है। तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी क्लोज्ड कंटूर बनाया तो फिर मैं दावा करता हूँ उसका जो एफ ऑफ डी जेड आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, ओके। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इसी को कई बार कॉची थ्योरम भी कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये कॉची नहीं बल्कि कॉची-गुरसार्ड थ्योरम है, ओके। तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन को, ओके। और दिस इज मॉड जेड इक्वल टू 1, ओके। दिस इज माई गामा टी जो यहाँ पे दिया गया है, ये क्लोज कंटूर है ही है, ओके। ये गामा टी मतलब ये मेरा, ओके, दिस इज क्लोज कंटूर, ये मेरा क्लोज कंटूर है। अब थोड़ा सा इसके जो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि आई जेड की पावर m, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ये था मेरा कॉची-गुरसार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट्स, ओके। तो ये आपका आई पी क्यू इक्वल टू, ओके, इंटीग्रेशन गामा पी ऑफ जेड क्यू ऑफ जेड का कॉन्जुगेट और डी जेड, ओके। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपके ट्रू, एक ऑप्शन आपका इसमें आपका एक ऑप्शन ट्रू होने वाले हैं, बाकी जो इसमें और 3 ऑप्शन है वो आपके गलत होने वाले हैं। तो ऑप्शन अगर मैं फर्स्ट को करता हूँ, कह रहे z की पावर m एंड z की पावर n, तो मतलब ये अगर हम p, ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया, ओके। दिस इज माई p, दिस इज माई q। तो यहाँ पे अगर हम गामा t ले लेते हैं तो p की पावर z की पावर m एंड z की पावर n विद कॉन्जुगेट dz, ओके। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ गया, तो वी कैन नॉट अप्लाई द कॉची-गुरसार्ड थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर ये आपका पूरा, अगर इसको आप एफ ऑफ जेड लेते हैं, अगर इसको आप पूरा एफ ऑफ जेड लेते हैं तो ये आपका एफ ऑफ जेड इस डोमेन के अंदर एनालिटिक नहीं है। आपका जो एफ ऑफ जेड है इस डोमेन के अंदर एनालिटिक नहीं है, ओके। तो आपका जो एफ ऑफ जेड है वो इसके अंदर एनालिटिक नहीं है। जब आपका एफ ऑफ जेड इसके अंदर एनालिटिक नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई द कॉची-गुरसार्ड थ्योरम, ओके। तो इससे मेरी बात नहीं बनी, तो क्या इसकी जो वैल्यू आएगी क्या वो 0 आएगी? नहीं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अगर कॉची-गुरसार्ड थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ तो इसका इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा, ओके। यहाँ पे 0 का था तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ओके। फिर कह रहा है कि z की पावर m, z की पावर m, मतलब ये कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है ये कि z की पावर m और z की पावर m का बार, ओके, ये गामा हो गया, dz ये क्या आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं सकते आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, ओके। ये आपका ये एनालिटिक है नहीं है। आपका ये जो एफ ऑफ जेड है ना, ये जो आपका पूरा एफ ऑफ जेड है, ये इसके अंदर ये मेरा क्या है डोमेन है, ये क्या है डोमेन है, दिस इज द क्लोज कंटूर। और इसके अंदर आपका जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक नहीं है। जब आपका एफ ऑफ जेड इस डोमेन के अंदर एनालिटिक नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई द कॉची-गुरसार्ड थ्योरम, ओके। तो आपका ये इसके अंदर एनालिटिक तो नहीं है तो वी कैन नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, करें 2 पाई आयोटा आएगी। इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी सकता है। लेकिन जब आपका ये कॉची-गुरसार्ड थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो भैया यहाँ पे 2 पाई आयोटा आने की 0 भी सकता है आपका, है ना। तो इसके बारे में नो गारंटी, नो गारंटी, ओके। तो ये मेरा सॉरी IPQ था, ओके।
इज इक्वल टू दिस। अब कह रहा है कि अगर क्यू मॉड क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा हुआ है ना, इसका बड़ा मतलब है, इसका बहुत दिक्कत है, यही दिक्कत बार बार फंसा रहा है। तो अगर यहाँ पे क्यू जेड यहाँ पे 1 ले लिया तो ये आपका गामा हो गया, और क्यू जेड अगर आपने 1 ले लिया तो इस पर अपने अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाया, बार लगाया, तो ये 1 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे पी फॉर कह रहे हैं फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे कहे पी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, तो पी ऑफ जेड और इंटू 1 डी जेड। अब जो आपका पी ऑफ जेड क्या है, वो पॉलिनोमियल्स हो गया। जब आपका वो पॉलिनोमियल्स हो गया और सारे जो पॉलिनोमियल्स उनके लिए बोल रहा है, तो आपका पी ऑफ जेड क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। जब आपका पी ऑफ जेड पॉलिनोमियल्स हो गया तो फिर यू कैन अप्लाई द कॉची-गुरसार थ्योरम, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल और एवरीवेयर एनालिटिक, पूरे कॉम्प्लेक्स, बल्कि ये आपका पॉलिनोमियल जो होता है इंटायर फंक्शन होता है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या होता है, एनालिटिक होता है। ओके, तो ये आपका जो है इस डोमेन के अंदर एनालिटिक हो गया। जब ये एनालिटिक हो गया तो वी कैन अप्लाई कॉची-गुरसार थ्योरम। वो जब अप्लाई हो गया तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 4th के बारे में आप बातें नहीं कर सकते, है ना। तो क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पार्ट भी का था, आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है वो कॉची-गुरसार थ्योरम का ही है। इसमें मैंने कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना, वही जो आपका कॉची-गुरसार थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वही आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। स्टेटमेंट्स को समझिए, पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए, ख़ास करके बुक की लैंग्वेज तो ज़रूर समझिए। मैथमेटिक्स में अगर आपने बुक की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए मैथ को सीखना बहुत मुश्किल हो जाए।